चार बातें। संगीत सोम साहब पत्थर लगाते हैं नवाबगढ़ी रोड पे, समाजवादी के एक साहब उस पत्थर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तोड़ने कौन जा रहा है? नवाबगढ़ी के मुसलमान। भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तोड़ना होगा तो समाजवादी के जो साहब है वो तोड़ देंगे, डीएम से कह देंगे इसे पत्थर को तोड़ दो। आप लोग क्यों जा रहे हो? कल बिनौली अड्डे पे गोली चली, एक साहब के गोली लग गई, लोग वहां सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, एक आदमी के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। अरे उनका काम है, उनके आदमी के गोली लगी है, भाई तुम जाके वहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? किस लिए जा रहे हो? किसके बहकावे में जा रहे हो? सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़ा हो और किसको फायदा हो? ये कभी आप लोगों ने सोचा है कि सन 47 के बलवेतक में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों में और जाटों में झगड़ा नहीं हुआ? सन 2013 में झगड़ा कैसे हो गया? किन ताकतों ने झगड़ा कराया? ये वही ताकतें जो आज आपको गुमराह कर रही हैं। बहुत बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर तय करके मुजफ्फरनगर में बलवा करवाया, जिसकी आप पूरे हिंदुस्तान में मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बड़े लोग साथ निकालते हैं सद्भावना यात्रा, ये सद्भावना यात्रा 2013 में क्यों नहीं निकाली गई? जब मुजफ्फरनगर में 50,000 मुसलमान तंबुओं में ठंड में मर रहे थे, बच्चे बगैर खाने के बगैर दूध के बिलक रहे थे, ये सद्भावना यात्रा जब क्यों नहीं निकाली गई? आप लोग काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अभी 3 महीने पहले आजाद नगर के रहने वाले लोग हैं, समाजवादी में होने का दावा करते हैं, उनका झगड़ा हुआ बीजेपी के आदमियों से। कहां चली गई थी समाजवादी पार्टी? उस वक्त संगीत सोम का मुकाबला करने के लिए और उसके साथ आए 5,000 आदमियों का मुकाबला करने के लिए एहलुद्दीन सामने खड़ा था। हमें आज तक समझ में ये बात नहीं आ रही। आप सब मुसलमानों से पूछना चाहता हूं मैं, आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि वोट के मामले में आपको समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबसे ज्यादा मुश्किल मुसलमान को समझाना होता है वोट के मामले में, जबकि सबसे आसान काम है। जब 40,000 जाट और 55,000 हरिजन दलित मिलके बीजेपी को हरा सकते हैं, तो 65,000 दलित और 90,000 मुस्लिम मिलकर बीजेपी को क्यों नहीं हरा सकते? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे हैं, कौन से विकास का काम हुआ सरदने में? जितने लोग इस मजमे में हैं, कितनों का काम अतुल प्रधान ने करा? पूछना चाहता हूं आप लोगों से। मैं बताऊंगा आपको क्या विकास का काम हुआ है। बिजली के दलाल बढ़े, पुलिस के मुखबर बढ़े, पुलिस में, थाने में, तहसील में दलाली करने वाले लोग बढ़े, यह विकास हुआ सब। जो भी मुस्लिमों के घर में बिजली विभाग वालों से छापे डलवाए गए और फिर मुस्लिमों ने दलाल बन के पैसे दिलवाए, यह हो रहा है सरदने में पिछले 5 साल से। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, सब लोगों को मालूम होगा, मुझे बताइए अल्लाह को हाजिर नासिर जान के, क्या 7 बजे के बाद सरदने से मेरठ जाने का साधन है सरकारी? नहीं है। बसें चलवाते, रोडवेज की बसें चलवाते सरदने से मेरठ 7 बजे के बाद रात में। कम से कम सरदने से 200-250 बच्चे सरदना शहर से मेरठ जाते हैं बीएससी, बीए, बीकॉम करने। कोई डिग्री कॉलेज है सरदने में? डिग्री कॉलेज बनवाते हैं आप। सरकार की तरफ से 2 फैक्ट्रियां लगवाते जिसमें हिंदू और मुसलमान सबको रोजगार मिलता। ये होती है विकास की बातें? या सिर्फ यहां गाड़ियों में आना, फूफू करना, 4 आदमियों को धोखे देना, ये होता है विकास? अभी फलावता के चेयरमैन साहब ने बताया, इन लोगों ने, ये सिर्फ फर्जी समाजवादी हैं, इन लोगों ने आप लोगों के इज्जतदार और जिम्मेदार लोगों की बेइज्जती करना और उनको बेआबरू करने का ठेका उठा रखा है। शुरुआत इन्होंने करी फलावते से, भाई ईसा ने बता दिया। अभी 5 दिन पहले एक मंडियाई में सभा हुई, वहां आपके भाई को कहा गया भाई सरदने में
एक सरकारी सांड घूमता है एनुद्दीन नाम का। ये कहा गया, ये हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। ये सुनिए, ये कहा गया एक सरकारी सांड घूमता है एनुद्दीन शाह नाम का, 11 तारीख के बाद उसका इलाज कर दूंगा, ये कहा गया। सुनिए, ये काम फलाउदे से स्टार्ट होकर सरदने पे खत्म करना चाह रहे हैं। इलाज तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, ये आपको भी पता होगा, जब सरकारी सांड भागता है ना तो भग्गी बच जाती है। बस इंशाल्लाह रहमान 11 तारीख को भागूंगा, और ऐसा भागूंगा कि भग्गी बन जाएगी, अल्लाह का फजल करेगा इंशाल्लाह रहमान। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल मैं सब लोगों से कह रहा हूं, भाई नितिन चांदना जी भी आए, बिल्कुल सीधी बात है, सीधा सीधा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, और कोई चुनाव में नहीं है। अभी बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, 4 दिन पहले गंज बाजार में एक सभा हुई रात में इसी तरह, उसमें बड़े बड़े लोग थे सरदने के, सबने साफ समाजवादी को समर्थन दे दिया। कल वही लोग गालियां दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, वही लोग गाली दे रहे थे कल समाजवादी पार्टी को, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो भाई यार, ये कौन सा समर्थन है, आज दिया और कल वापस ले लिया। अब आप लोग मुझसे पूछोगे, ये माइक से कह रहा हूं, इतने लोगों के बीच में पुलिस भी है, सब लोग हैं, मुझसे पूछोगे जी तुम लोक दल में हो, इमरान का चुनाव कैसे लड़ा रहे हो? इमरान का चुनाव माननीय अजीत सिंह जी को और जयंत चौधरी जी को बता के लड़ा रहा हूं, बाकायदा इजाजत लेके लड़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे लीडर का मंशा है बीजेपी को हराना। और मैंने उन्हें बता दिया कि सरदना विधानसभा में अगर संगीत सोम हारता है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान याकूब से हारता है, इसलिए मुझे अपने घर में सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ना कि लोकदल में सफाई देने की जरूरत है। हम लोकदल के लिए जेल गए, लठियां खाई हैं, गोली खाई है हमने लोकदल के लिए, हमारी कुर्बानियां हैं, दल हमारा वही है, लेकिन हमारे नेता की नियत यह है और मंशा यह है कि बीजेपी हारनी चाहिए। इसलिए इस इनकलाब में हिस्सा ले रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग मेरे साथ शाना बशाना होके, ये सोच के कि जो ताकतें आपके जिम्मेदारों की बेइज्जती करती हैं, बेइज्जती पे आमादा है, आबरू से खिलवाड़ करना चाहती हैं, उन लोगों को 11 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक शिकायत है भाई इमरान से, सब लोग शिकायत करते हैं, मैं बिला तकल्लुफ कह रहा हूं, जायज शिकायत है। सब लोग जिससे बात करो कहता है साहब 5 साल नहीं आए, बिल्कुल ठीक है, आप लोग ठीक है, हाफिज इमरान साहब नहीं आए, गलती की। मोदी आया क्या? मोदी आया क्या? बताओ, है ना? एक झटके में वोट जीरो कर दी, एक झटके में जीरो कर दी ना वोट, करी या नहीं करी? एक सवाल तो ये हो गया। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट एक और, मोदी की सुनामी में 2014 में मुलायम सिंह के परिवार के ही लोग क्यों जीते? इटावा में, मैनपुरी में, आजमगढ़ में, बदायूं में, फिरोजाबाद में सुनामी क्यों नहीं थी? ये सोचिए। भाई मलिक फजले रब्बी बैठे हैं, बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आज बोले नहीं, बहुत मजा आता है उनकी बात सुनने में। ये सोचिए कि वही 5 क्यों जीते? जब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मसला बिल्कुल चरम सीमा पर था, मुसलमान जब भी जीते उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ सन 52 के बाद, 1952 के, कि कोई मुसलमान लोकसभा में नहीं गया, और 5 जीते मुलायम सिंह जी के। अब सुनो, तंत्र अब है, 5 जीते मुलायम सिंह जी के, 2 जगह से जीते मुलायम सिंह, आजमगढ़ से और मैनपुरी से। आजमगढ़ तो रख ली,
मैनपुरी छोड़ दी। अगर इतने बड़े मुस्लिम परस्त थे तो मैनपुरी